से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया गया तो वो विचार करने लगा, ये हुई मेरे मन की बात। सुंदर भगवान का भजन करने लगे। तो एक दिन राजा रहुगण आना हुआ, कुछ नर बलि देने वाले लोग जड़ भरत जी को पकड़ करके ले गए। और जब जड़ भरत जी को पकड़ करके ले गए और माता काली के समीप सुंदर नए नए वस्त्र भूषण आदि पहनवाए, सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बनवा करके उन्हें भोग लगवाया गया। भरत जी को बड़ा आनंद आ रहा। फिर सुंदर पुरोहितों को बुलाया गया। पुरोहितों को बुला करके भरत जी महाराज मन ही मन कहते हैं, अंत कालम रहे मृगा मृगवासक ध्यान जम, पूर्व जन्म मृगे हुए राजा मोह निधाननम। बोले पूर्व जन्म में मृगा का रूप था और इस जन्म में आया हो यहाँ नरबलि देने के लिए मुझे ले आए हैं। जब उनके सर को नीचे रखा गया और बलि देने के लिए तैयार हुए, तभी वहां से जैसे तलवार उठाई गई तो मूर्ति को फाड़ करके भद्रकाली महारानी प्रकट हो गई और समस्त दुष्टों का संहार कर दिया। अब वहां पे भरत जी महाराज ना तो देवी मां को प्रणाम कर रहे ना कुछ, तुरंत उठे और चले आए फिर भगवान का भजन शुरू। जब इस प्रकार से उन्होंने देखा, बारंबार कहा जाता है, लोग बात कहते हैं कि बलि दीजिए। आप लोग बताइए, कोई माँ अपने बेटे की बलि मांगती है क्या? इस चराचर जगत में जितने पशु पक्षी जीव इत्यादि हैं, वो उस माँ के कौन है? बेटे हैं ना। तो कोई माँ बलि मांगती है क्या? अपने बेटे की बलि कोई माँ मांगेगी क्या? नहीं मांगती ना। हमारे पूजा के विधान में भी बलि का प्रकरण है, हमारे पूजा के विधान में भी बलि का प्रकरण है, लेकिन वो बलि दी जाती है बरिया के द्वारा। ये ऐसा हम नहीं कह रहे कि ग्रंथों में बलि का विधान नहीं है, बलि का विधान है, लेकिन उस बलि के विधान को अपनाओ भैया, जीव हत्या मत करवाओ कि 4 मुर्गा लगेंगे तब जाकर के मैया प्रसन्न होगी। मैया तो हमेशा प्रसन्न रहती है, अपनी व्यवस्था तुम क्यों बना रहे हो? आजकल अपना जुगाड़ पहले लोग बात देखते हैं, माता रानी तो बैठी हैं। इस प्रकार से कदापि ना करें, माया जंजाल में भ्रमित ना हो। कोई माँ अपने बेटों की बलि नहीं मांगती। इतना सब देख करके तुरंत ही जड़ भरत जी का, जब भरत जी का गमन हुआ ना, तो आगे चल करके ये बने जड़ भरत। अब ये जड़ भरत बने तो जड़ यानी क्या होता है? कठोर। जब जड़ बने तो गए, जब रहने लगे घर में, सुंदर भाई बंधुओं ने देखा जब काम धाम कुछ नहीं करते तो भाइयों ने सोचा कि चलो ठीक है, कम से कम खेत की रखवाली करें। तो खेत में इनको मेड़ डालने के लिए दिए गया, भैया मेड़ डालो, इसमें बढ़िया धान की बुवाई होगी। उन्होंने क्या कहा, फावड़ा लेकर के और गैंती लेकर के खेत में कुआं बना दिया। क्योंकि कुआं क्यों बना दिया कि अगर मैंने एक काम ठीक से कर दिया ना, तो हमेशा के लिए इसी में लगे रहो। भैया चारा ले जाओ गाय के लिए, भूसा लेकर आओ, खेत काटो, खेत में जो, इसी में लगे रहे। इसलिए उन्होंने गड्ढा बना दिया। फिर भाइयों ने कहा, अरे तुमने कोई अच्छे से काम नहीं होता, चलो छोड़ो,
अब ठीक है, तुम खेत की रखवाली करना, चिड़िया वगैरह जो है ना ये दाना पानी मतलब दाना ना खा पाए, सब चले गए। क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर के। और चिड़िया आओ रे चिड़िया, आओ रे चिड़िया, आओ रे चिड़िया, आप लोग को भजन में आनंद नहीं आता क्या? अच्छा, किस किस को आनंद आ रहा है? एक बार हाथ उठा के बताइए। आनंद आ रहा है ना? तालियां बजाया करिए। और सुंदर जड़ भरत जी बुला करके सबको खिलाने लगे। तो जब देखा गया कि जड़ भरत जी जब चिड़ियों को खुद बुला बुला के खिलाने, तो भाइयों ने कहा, अरे भैया तुम तो ऐसा करो, जाओ घर। और घर जब पहुंचे तो भाभियां बासी बासी रोटियां दे देती। सभी ने कहा तुम किसी काम के नहीं हो, इससे बढ़िया कि तुम निकल जाओ। बेचारों को फिर से बाहर निकाल दिया गया। और जब घर से बाहर निकाला गया इस बार जाकर के सुंदर फिर से भगवान का भजन करने लग गए। और जब भगवान का भजन करने लगे, भजन करते करते समय बीता। उस समय में एक रहुगुण नामक राजा उसी जंगल से विंध्य देश जा रहा। रहुगुण राजा ने देखा कि उसका एक कहार थक गया। कहार से कहा जाकर के देखो जंगल में कोई हो तो उसी को पकड़ करके ले आओ और पालकी को लेकर के चलो। तो यही भरत जी महाराज मिल गए। भरत जी महाराज को ले आए। भरत जी महाराज जब बैठे तो भरत जी महाराज
कार तो बन गए, पालकी को उठा लिया, लेकिन जब चींटी दिखती ना तो बड़े जोर से छलांग मारती, तो राजा रहुगण के सिर में लगती बड़ी जोर से। बड़ा राजा रहुगण कहते कि अरे कारो चेसे चलो। कहा लोग कहते अरे महाराज ये जो नया कार आया है ना, ये बड़ी उछल कूद मचा रहा है। इस प्रकार से जब कहने पर नहीं माने, फिर से बारंबार जब उनके सिर पे लगे ना, इस सब चीज को देख करके तुरंत ही राजा रहुगण ने एक जगह पालकी को रुकवा लिया। बोले पालकी रोक दो। जब पालकी रुकी ना, नीचे उतर करके देखा, कहने लगा तुम्हें समझ में नहीं आता। फिर भी भरत जी महाराज बोले नहीं, बोलते किसी से नहीं थे, बड़े साधारण बोले नहीं किसी से। वो जब किसी से नहीं बोले, फिर जब उन्होंने देखा कि ये कोई ब्राह्मण देवता है, इनके तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, यज्ञोपवीत इनके गले में पड़ा हुआ है। इस प्रकार से जब बोले, तुरंत ही रामचरितमानस में बाबा ने कहा नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जस मद नाही। अस न को जन्मा जग माही प्रभुता पाई जस मद नाही। जिसको प्रभुता मिल जाती है ना, भगवान का अनुग्रह जिसको प्राप्त हो जाता है, तो मद अपने आप जागृत हो जाता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो अहंकार है ना, ये अहंकार की सीट कहां तक ले जाएगी। देहेच्छिदाया उसके आगे साथ जाने वाली नहीं है। क्योंकि प्रहलाद जी महाराज कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है आप कुछ भी करिए, कोई क्या कहता है ध्यान मत करो। यदि आपका प्रभु से स्नेह है ना, प्रभु जन में बहना, वो क्या करते हैं, इन्हें कहा गया है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वृंदावन बिहारी लाल की। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। राजा अम्बरीश की कथा आएगी आज, उसमें सुनिएगा कि भगवान का सुदर्शन चक्र खुद अम्बरीश जी महाराज की रक्षा करता था। इसलिए सुंदर रहुगण ने कहा कि ब्राह्मण देवता है, बारंबार विनती करके प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज मुझे क्षमा करो,
मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप ब्राह्मण देवता हो। इस प्रकार से बारंबार प्रणाम करने लगा। नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपिताक्षो धृतिकर्मकार्याः नमो वधूदर्दुयबन्धुकार्याः नमोस्तु कारण विग्रहाय। कहते हैं, हे महाराज ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करो, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया। इस प्रकार से बारंबार विनय करने लगे। तब कहते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भरत जी महाराज बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं। क्या? को ना का सुख दुख कर दाता नीचे प्रेत कर्म भोग सर्ग भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किए हुए कर्मों का फल तो जरूर मिलता। इस प्रकार से भरत जी महाराज ने बारंबार समझाया, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आया। तो कहते हैं, ठीक है महाराज, प्रणाम करके आगे बढ़े। आगे बढ़े, भरत जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या? दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। फिर क्या हुआ? राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीवे दुखारी। राम नाम बिना सब जीवे दुखारी। महाराज ने समझाया कि प्रभु की शरणागति लो, मेरी शरणागति लेने से कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे और आगे बढ़े। तुरंत ही राजा परीक्षित ने भरत जी महाराज अपनी भक्ति में लीन हो गए। रघुगण महाराज अपने राज्य को चले गए। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, जो आपने बताया कि 28 प्रकार के नरक हैं, उनका क्या हुआ? बोले, जो व्यक्ति रव नरके तप्त तैले और तप्त जिह्वांस आत्मना। बोले कि ये जो रौरव नाम का नरक है ना, उसमें एक बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ी हुई है और एकदम खोलता हुआ तेल भरा हुआ है उसमें। तप्त जिह्वांस आत्मना। जो स्त्री या पुरुष किसी जीव को मार करके खाते हैं ना, उन जीवों को ले जाया जाता है, उनकी आत्माओं को ले जाया जाता है, पता है कहाँ? रौरव नाम के नरक। जिस प्रकार से पूरी तली जाती है ना, उस प्रकार से उनको तला जाता है।
अभी तो उनको बड़ा आनंद आ रहा है। वो तो जब रौरव नाम के नरक में पहुंचेंगे ना, तब कितना आनंद आता है उन्हें पता चलेगा। फिर आगे कहने लगे, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता ना, उसको पुंसवनु नाम के नरक में जाना पड़ता और उसको लोहे की कील के ऊपर चलाया जाता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसको लोहे की कील के ऊपर दौड़ाया जाता है हजारों किलोमीटर तक। बोले जो भगवान के नाम का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनका क्या होता है? बोले भगवान के नाम का जो अपमान करे, तिरस्कार करे, उसको जैसे मान लीजिए तिरस्कार किसे कहते हैं? किसी का नाम है राम और लखन, तब जैसे हम लोगों के क्षेत्र की भाषा में बोलने लगते हैं, ओ राम लखन बा इधर आ, ये उसके नाम का अपमान नहीं है, ये परम पिता परमात्मा के नाम का अपमान है। इसी प्रकार से कहते हैं, कान को जे तुझे कश्चित दासेर पति रजा मिला नामना नष्ट सदा चरो दासा संसर्ग दुष्टता। बोले ये कान कुब्ज ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। वो बड़े बंधन करने वाले थे, संध्या करने वाले थे, भगवान का पूजन करने वाले। लेकिन एक दिन वो गए पुष्प तोड़ने पूजा के लिए। उसी समय उनकी नजर पड़ गई एक वैश्या के ऊपर, जो अपने द्विज क्रीड़ा में व्यस्त। महाराज का ध्यान हट गया, बट गया, और महाराज तुरंत ही उस वैश्या को ला करके अपने घर में रख लिए। जब रख लिए अपने घर में, तो अब धीरे धीरे उनका संध्या भोजन इत्यादि सब कुछ बंद हो गया। एक दिन अयोध्या से कुछ संतों की मंडली आ रही थी और वो वृंदावन के लिए जा रही थी चातुर्मास करने के लिए। तो अजामिल के नगर में पहुंचे और नगर में पहुंच करके पूछने लगे, भैया यहाँ कोई ब्राह्मण देवता का घर है, कोई भगवत भक्त है? अजामिल के इतनी गति बिगड़ गई कि अब अजामिल चोरी डकैती इत्यादि करने लगा। गति बिगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि ये अजामिल के घर भेज देने चाहिए, हाथ प्रयास संतों के साथ। उनको अजामिल के घर भेज दिया। जब वैश्या ने देखा कि हमारे द्वार पे आज संत भगवान का आगमन हुआ है, तो कहने लगी, बड़े भाग जब जानिए जब मिलवे आवे और संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को संत समागम हर कथा और तुलसी दुर्लभ सोय
सुतधारा और लक्ष्मी ये पापियों के घर हो। वो वैश्या कहती है बड़े भाग जब जानिए जब मिलबे आवे संत, और संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। सुंदर वैश्या ने कहा मैं कौन सा कार्य कर सकती हूँ आपके लिए भगवान। उन्होंने बतलाया कि देवी जी आप कुछ भोग सामग्री हमको दे दीजिए। तो उन्होंने निकाल करके आटा सब्जी जो भी था संतों को दे दिया। जब संतों को दे दिया, संतों ने सुंदर प्रसादी तैयार की और प्रसादी को तैयार करके सुंदर प्रसादी को पाया है और प्रसादी को पाकर के सुंदर भगवान का भजन किया। और भगवान का भजन करने के पश्चात संतों ने कहा कि मैंने अजामिल के घर का अन्न जल का पान किया है, इसलिए अजामिल को कुछ देना चाहिए। तुरंत ही संतों ने कहा कि भैया मैंने आपके यहाँ भोजन किया है, प्रसाद पाया है। अब जब संत लोगों की विदाई होती है ना तो उन्हें दक्षिणा देकर के विदा किया जाता है। अजामिल ने कहा अरे महात्माओं, ये कहो कि मैंने रात भर तुम्हें रुकने की शरण दे दी, अगर अब तुमने दोबारा दक्षिणा का नाम लिया ना, ये साकर देख रहे हैं ना भैंस वाली। जब इस प्रकार से अजामिल ने कहा तब उस वैश्या ने समझाया अरे महाराज जब देखो तब क्रोध। तभी महात्माओं ने कहा अरे अजामिल मैं कोई दक्षिणा नहीं मांग रहा हूं, कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं तो दक्षिणा ये मांग रहा हूं कि 7 पुत्र तो तुम्हारे हो गए, जो 8वीं संतान होगी ना उसका नाम तुम नारायण रख देना, उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा हाँ हाँ ठीक है जाओ। इस प्रकार से जब उसकी संतान उत्पन्न हुई तो उसका नाम रखा गया नारायण। जब नारायण नाम पड़ा धीरे धीरे और बढ़े। अब वो जब उसकी धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, जब बालक बड़ा होने लगा हर एक समय उसके मुख से नारायण बेटा, ये जो छोटा बेटा होता है ना उसके प्रति माता पिता अधिक प्रेम स्नेह लाड रखते हैं। तब स्नेह बढ़ गया। अब वो भाव से भजे तो नारायण, को भाव से भजे तो नारायण। ये तुलसीदास बाबा ने कहा है भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत हम अब भाव से तो नारायण, तो भाव से तो नारायण धीरे धीरे क्रमशः और आगे चले। तो उन्होंने देखा कि अब अंत समय आ गया अजामिल का। अजामिल का जब अंत समय आया ना, अंत समय में अजामिल क्या करने लगा, अरे नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। जब ये नारायण नारायण करने लगा तब भगवान के पार्षद आ गए, इधर से यमदूत आ गए। यमदूत और भगवान के पार्षदों में संवाद चलने लगा। यम के दूतों ने कहा ये पापी है, दुराचारी है, इसको हम अपने यमलोक लेके जाएंगे। लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा इसने अंत के समय में भगवान का नाम लिया है तो मैं इसको भगवान के धाम लेकर जाऊंगा। यम के दूतों ने कहा ये बताओ भगवान का नाम नहीं, इसने अपने बेटे का नाम लिया है।
बोले बेटे का नाम दिया, ये बताओ इसका बेटा पहले आया ये हमारे भगवान का नाम पहले आया? बोले नाम तो आपके भगवान का ही आया था। बोले अब इसका बेटा जन्मा किसने नाम रख दिया? बोले नाम भाव से लो चाहे कुभाव से लो, लेकिन है तो नारायण का नाम ना, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई है। और तुरंत ही भगवान के धाम को चला गया। और इधर चलते चलते इसी क्रम में बोले देव गुरु बृहस्पति दैत्यों को श्राप कर दी। तो कहने लगे एक बार महाराज इंद्र अपनी सभा में बैठ करके सुंदर स्वर्ग की अप्सराओं के साथ आनंद ले रहे थे। तो उसी समय देव गुरु बृहस्पति का जाना हुआ, लेकिन वो सिंहासन से उठे नहीं, नए गुरुदेव को प्रणाम किया। तुरंत ही गुरुदेव भगवान ने श्राप दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ। जब श्रीहीन हो गए इधर सबको पता चला, नारायण कवच के बारे में बताया गया। इंद्र ने नारायण कवच के अनुष्ठान किया। नारायण कवच एक ऐसा कवच है, यदि आपने नारायण कवच का प्रतिदिन पाठ कर लिया ना, आपको पराजित करने वाला चराचर जगत में कोई नहीं होगा। और इसी नारायण कवच का पाठ करके विश्व रूप को गुरु बनाया इंद्र ने। जब देव गुरु बृहस्पति ने त्याग कर दिया तो विश्व रूप को गुरु बनाया। विश्व रूप गुरु बन गए। विश्व रूप के गुरु बनने के पश्चात तुरंत ही यज्ञ चलने लगा। तो जोर से वो स्वाहा बोलते देवताओं की और धीरे से स्वाहा बोलते दैत्यों की। इस प्रकार से जब देखा तो तुरंत इंद्र ने अपना खड़ग निकाला और खड़ग से तीनों सिर विश्वरूप के उद्धार कर दिए। जब विश्वरूप के पिता कष्टा को ये बात पता चली कि भैया विश्वरूप मारा गया, तो कष्टा ने यज्ञ किया कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन मंत्र के गलती से इंद्र के हाथों से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। उस पुत्र का क्या नाम पड़ा? वृत्तासुर। वृत्तासुर नाम पड़ा। वो भगवान का बहुत भजन करता, भजनानंदी था। इंद्र से युद्ध करने के लिए जब कहा गया तो जाकर के पुनः देवताओं से पूछने लगे, हे महाराज वृत्तासुर उत्पन्न से युद्ध करने जाना। तो भगवान ने कहा कि जाओ चराचर जगत में सृष्टि में दधीची मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनसे जाकर के लेकर के हड्डी लेकर के आओ, उनके हड्डियों का वज्र बना करके फिर जाओ वृत्तासुर से युद्ध करने। अगर तुम हड्डियों का वज्र बना करके जाओगे तभी उनसे जीत पाओगे, अन्यथा जीत नहीं पाओगे। इस प्रकार से जब बोला गया तो समस्त देवता चराचर जगत के पहुंचे। ऋषि मुनि को प्रणाम करके कहा उनसे, महाराज हमें आपकी हड्डियों की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा, बाहर देवताओं स्वार्थ लाभ कर रही सब प्रीति आज तक कभी दर्शन देने नहीं आए। आज मेरे हड्डियों की जरूरत पड़ी तो भागे भागे दौड़े चले आए। इस प्रकार से जब कहा तो दधीची मुनि ने कहा, ठीक है, यदि मेरे कारण आपको कोई कार्य बन रहा है तो उसे बना लीजिए। तो सुंदर सुनंदा गैया को बुलाया गया और पूरे शरीर में नमक का लेपन किया गया और गाय ने चाट चाट करके एक एक हड्डी निकाल दी। हड्डी को निकाल करके सुंदर वज्र तैयार हुआ। वज्र को तैयार करके गए इंद्र के पास। पराए काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं, सताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। ऋषि मुनि ने कहा, पराए काम जो आए उसे इंसान कहते हैं,
और सताता है जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। जाकर के सुंदर वृत्तासुर के बीच में और भगवान के इंद्र के बीच में युद्ध होने लगा और युद्ध में वृत्तासुर ने इंद्र को अपने पेट के अंदर रख लिया 6 महीने तक। जब 6 महीने तक अपने पेट के अंदर रखा ना तो इंद्रलोक की गद्दी खाली थी। फिर वृत्तासुर कहने लगा कि मैं भगवान का स्मरण कर लूं, उसके पश्चात मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो कितनी सुंदर स्थिति की है। मुरली बजाने वाले बंसी बजाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा। अजात पक्षा इव मातरम खगा सस्यान्यथा वांस धरा धरा चा। बारंबार भगवान को नमस्कार किया। नमस्कार करके कहने लगे बाहर इंद्र निकले पेट को फाड़ करके वृत्तासुर का वध हो गया। जब वृत्तासुर का वध हो गया तो पुनः कहते हैं वृत्तासुर पूर्व जन्म में कौन था, तो कहते हैं सप्त ऋषियों का बुलाया हुआ एक पालकी को उठाने वाला कामी पुरुष था। लेकिन सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था तू देवताओं के हाथों से मारा जाएगा, इसलिए आज वृत्तासुर मारा गया। बोलो वृत्तासुर मर्दन भगवान की जय हो। पुनः कहा गया कि भैया सुखदेव जी महाराज ये बताइए जो 2 भाई हुए थे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष तो रसातल में पृथ्वी को लेकर के गया तो मारा गया, लेकिन ये दोनों है कौन? कहते हैं भगवान के पार्षद हैं। बोले इनको राक्षस योनि में क्यों आना पड़ा? बोले एक बार सरकारी भ्रमण करते करते पहुंचे कहाँ? भगवान के दर्शन करने, लेकिन बार बार पार्षदों ने रोक दिया। 3 बार प्रयास किया कि जाने दो, लेकिन जाने नहीं दिए। तब सनकादिकों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने जल अभिमंत्रित करके कहा कि जाओ एक नहीं 3 जन्म में राक्षस बनोगी। तो पहले जन्म में कौन बने? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। और दूसरे जन्म में कौन बने? रावण और कुंभकर्ण, जिनको रामचंद्र जी ने मारा था। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र, जिनकी कथा आप सुनेंगे। बोले हिरण्यकश्यपु ने देखा कि पूरे उसकी माँ बहन भाई इत्यादि रुदन कर रहे हैं, सबको सांत्वना देके कहने लगा अरे भाइयों आप रुदन ना करो, मैं जा रहा हूँ, जाकर के भगवान का भजन करूंगा और जिसने मेरे भाई को मारा है ना मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से जाकर के हिरण्याकश्यप एक अंगूठे पे खड़े होकर के भगवान का भजन करने लगा। उसके शरीर में दीमक लग गई। तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा हे बस मैं तुमसे प्रसन्न हो, मांगो वरदान क्या चाहिए? वरदान क्या मांगता है? ऐसा वरदान दो जिससे मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या अमर हो जाऊं? अरे भैया अमर तो मैं भी नहीं, तुम्हें कहां से अमरता का वरदान दे दूं? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो सुनो महाराज मेरी बड़ी लंबी लिस्ट है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो बोलते ना दिन में मरूं न रात में मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले ना अंदर मरूं न बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले ऊपर ना मरूं न नीचे मरूं। पुनः ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले ब्रह्मा की बनाई हुई चराचर सृष्टि से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले ब्रह्मा के 12 महीने जो बने हैं उनमें से ना मरूं। पुनः बोले तथास्तु। बोले ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं।
ब्रह्मा जी ने पुनः कहा तथास्तु। बोले ना गीले से मरूं न सूखे से मरूं। पुनः भगवान ने कहा तथास्तु। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। पुनः ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वरदान प्राप्त करके वहां से लौट करके आया। आकर के कहने लगा कि आज से मेरे राज्य में भगवान का पूजन नहीं होगा। जो भी संत महात्मा हैं उनको यदि पूजन करना है तो हिरण्यकश्यपु महाराज का पूजन करें, अन्यथा अन्य किसी का पूजन नहीं होगा। जब तपस्या करने के लिए जाने लगा ना तो पहले दिन तप करने जब गया तो भगवान नारद तोते का रूप बना करके पहुंचे और जिस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था ना वहां पर जाकर के नारायण 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 जाप करने लगे। वापिस लौट के चला आया। जो वापिस लौट के चला आया ना यहाँ देखा कि कयाधु है तो कयाधु पूछने लगी महाराज आप तो तप करने के लिए गए थे लेकिन वापस क्यों आ गए? उन्होंने कहा कि मेरे शत्रु का नाम कोई ले रहा था, आज की शुभ घड़ी नहीं थी, शुभ मुहूर्त नहीं था, मेरे शत्रु का कोई नाम ले रहा था। बोले कौन सा नाम? तो कहने लगी नारायण नारायण नारायण। इस तरीके से करते करते कयाधु ने हिरण्याकश्यपु से 100 बार नाम बुलवा लिया दिन भर के अंदर। अब जब रात्रि का समय आया, विश्राम करने का समय आया तो पुनः कयाधु पूछने लगी महाराज आप तो तप करने के लिए गए थे, तपस्या से क्यों लौट आए? कयाधु से कहता है हिरण्याकश्यपु क्रोध से अरे मैंने तुमसे बताया ना मेरे शत्रु का नाम वहां लिया जा रहा था। तो कयाधु ने कहा कौन सा नाम? उसने कहा नारायण 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 नारायण। जैसे ही 8 बार नारायण भगवान का नाम लिया तो 100 बार तो पहले लिखवा चुकी थी, 108 पूरा हो गया। उससे सांसारिक प्रसंग हुआ जिससे प्रहलाद जी की उत्पत्ति हुई। उसी दिन गर्भ में प्रहलाद जी आए। अब ये तप करने के लिए चले गए। जब तप के लिए गए तब यहाँ जी इनको पत्नी को लेकर के इंद्र जाने लगे। तब बारंबार उन्होंने समझाया नारद जी ने कि आप इनके पत्नी को लेकर के मत जाइए, ये गर्भवती है, इनको हम ले जाकर के अपने आश्रम में भजनानंदी बनाएंगे, इनका जो संतान होना वो भगवान का भजन करने वाला हो। तो नारद जी महाराज अपने आश्रम में लेकर के गए और सुंदर भजन इत्यादि करते करते प्रहलाद जी के अंदर वही आचरण आने लगा। जब आया हिरण्याकश्यपु तब से लौट करके कयाधु को लेकर के आया और प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ प्रहलाद जी को भेजा गया अपने आचार्य संज्ञामर्क के यहाँ राक्षसी विद्या सीखने के लिए। जब राक्षसी विद्या सीखने के लिए उन्हें भेजा गया और पहली बार जब सीख करके आए सुंदर गोदी में उठा करके हिरण्याकश्यपु पूछने लगा हे बेटा तुम क्या सीख करके आए हो, जरा बताओ तो सही। क्या कहते हैं पहली बार जब स्कूल से लौट करके आए हैं तो क्या कह रहे हैं? प्रथम भगति तन कर संगा भगति ओ भगति संतन कर संगा दूसर रत ममिता क्या कहा? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनम बंदनम दास्यम आत्मसाख्य निवेदनम करने लगे। पहले प्रथम भक्ति है श्रवण करना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना और तीसरी भक्ति क्या है? स्मरण करना। चौथी भक्ति क्या है? पद सेवा, पैरों की सेवा करना। पांचवी भक्ति कौन सी है? अर्चनम। छठवीं कौन सी है? बंदनम। सातवीं कौन सी है? दास्यम। फिर 8वीं
साक्ष्य आत्मनिवेद है। जब ये सब कुछ प्राप्त कर लो ना तो अपने आप को प्रभु में समर्पण कर। इस प्रकार से जब सुना तो तुरंत लोधी जी उठा करके आचार्य जी को बुलाया, गुरु संध्यामर्ग को। कहने लगा आप कैसी शिक्षा दे रहे हो मेरे पुत्र को, राक्षसी शिक्षा दीजिए। संध्यामर्ग जी ने कहा हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये तो ना जाने कहां से सीख करके आता है और समस्त विद्यार्थियों को भी सिखा रहा है। इस प्रकार से जब सुन करके हिरण्याकशिपु कहने लगा अगर इस बार मेरा पुत्र सही नहीं हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, लेके जाइए इसको। अब जब इस बार प्रहलाद जी गए ना तो इस बार समस्त विद्यार्थियों के साथ बैठ करके पता है क्या करने लगे? सबको बुला लिया, साथ में बैठा लिए। माता के यादव ने भी कहा अरे बेटा प्रहलाद तुम पढ़ाई ध्यान से क्यों नहीं करते हो? तो प्रहलाद जी माता के यादव जी कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ और पंडित भयानको ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। अरे मैया क्या पोथी पढ़े? ढाई अक्षर प्रेम के। अब हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, अब हमारे पास तरीका नहीं है कि हमको किससे कैसी वार्तालाप करनी, तो हमारा ग्रंथ पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए कि प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर कहा साधन धाम मोक्ष परिद्वारा पाई न जाई पर लोक सवारा। बोले साधन धाम मोक्ष परिद्वारा पाई न जाए पर लोक सवारा। हम अपने आप में तो सबल नहीं पा रहे हैं, दूसरे को क्या संभालेंगे? पहले अपने आप को के अंदर तो सुधार लाए। इस प्रकार से कह के पुनः आगे चले तो वहां जाकर के समस्त विद्यार्थियों के साथ बैठ गए। आज गुरु संध्यामर्ग लेकर के गए अकेले में, तो मृत संजीवनी विद्या से प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया कि प्रहलाद को मार दिया जाए। फिर वो मृत संजीवनी विद्या जो थी वो गुरु जी के ऊपर ही पड़ गई, गुरु जी ही चले गए। तब प्रहलाद जी ने अपना हाथ घुमाया कि यदि भगवान का नाम मैंने एक बार भी प्रेम से लिया हो तो मेरे गुरुजी जीवित हो जाए। तो गुरुजी जीवित हो गई और गुरुजी कहने लगे धन्य है बेटा प्रहलाद, यमात् प्रणयतम न मयात् प्रणयतम। मैं तो मर चुका था, मुझे जीवित करने वाला कोई नहीं था, लेकिन तू तो दयालु भी है, कृपालु भी है, कृपा भी करता है, इसलिए जा बेटा मैंने तुझे छूट दी। अब गए तो बालकों के साथ में क्या करने लगे? संकीर्तन। बोले बालकों ने कहा क्या वो भजन करते हैं? उन्होंने कहा चलो, लेकिन भजन कौन सा खेलोगे? बोले मैं जो खेल खोलूंगा उसी को खेलना पड़ेगा। बोले आपका खेल कौन सा है? बोले पहले मजीरा ले आओ। जो भगवान के वाद्य यंत्र है ना उनका भी नाम इस प्रकार से अगर लो ना, मजीरा 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 मजीरा, क्या निकल रहा है? जी राम निकल रहा है। मजीरा लेकर के आओ, ढोलक लेकर के आओ, हारमोनियम लेकर के आओ। तो वो सब लेकर के आए और सब क्या कहने लगे? हरि शरणम 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 हरि शरणम
आगे जाकर के सब कीर्तन बंद कर पाओ। जब शिष्यों ने छुआ ना प्रहलाद जी महाराज को तो वो भी नृत्य करने लगे। क्या कहते हैं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि अब इधर देखा गया कि गुरुजी आए, गुरुजी आ गए, गुरुजी ने भी स्पर्श किया तो गुरुजी भी नृत्य करने लगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब जब गुरुजी भी नृत्य करने लगे तो पहुंची महल तक आवाज। महल में जब आवाज पहुंची हिरण्याकश्यप ने कहा जाकर देखो भगवान का नाम कहाँ लिया जा रहा है। तब दूत पहुंचे, दूतों ने भी पकड़ के रोकने का प्रयास किया लेकिन भक्ति का करंट जिस प्रकार से करंट लगे ना, एक दूसरे को स्पर्श करोगे तो करंट मारता है, उसी प्रकार से भक्ति का करंट दौड़ रहा था। तो वो दूत भी क्या करने लगे? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि जब इस प्रकार से दूत भी हरि का शरण लेने लगे तब इस बार हिरण्याकश्यप खुद पहुंचा और पहुंच करके उसने स्पर्श नहीं किया, वो लग्गा लेके आया, लग्गा, और एक एक को अलग करने लगा। और जब सब वाद्य यंत्र किनारे हो गए तब रुके, तब ले जाकर के प्रहलाद को बारंबार हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया और अपनी बहन से जलवाने का प्रयास किया, सब प्रकार से करने लगा। फिर कहता अगर तेरे भगवान है तो कहाँ है? तो कितना सुंदर प्रहलाद जी उत्तर देते हैं। हरि वस्त्र समाना हरि प्रहलाद जी महाराज एक जलता हुआ खंभा सामने प्रकट हुआ था। तो हिरण्याकश्यप को कहता क्या तेरा भगवान इस खंभे में है? तो प्रहलाद जी महाराज ने देखा कि उस खंभे में चींटी चल रही, जलते हुए खंभे में तो तुरंत ही कहने लगे क्या इस खंभे में भी मेरा परमात्मा विराजमान है? बोले कहाँ है? बोले सूर्य अनेक परमागत पद सूर्य सुस्वाद कहाँ है? और पटताल मजीर बजाती फिरे पर मेरा मत वाली सुचाल कहाँ है? और नरसिंह बसे प्रतिखंभन में और काढ़न को प्रहलाद कहाँ है? आज भी भगवान नरसिंह प्रतिखंभे में विराजमान है, लेकिन प्रहलाद जैसी भक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहने लगे, हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और अपने पालतू के ऊपर बैठा लिया। बोले हाँ
हिरण्याकश्यप कहने लगा रे तुमने पकड़ तो लिया लेकिन मार थोड़ी ना पाओगे। बोले क्यों? बोले मुझे वरदान प्राप्त है। बोले कौन कौन से? हिरण्याकश्यप कहने लगा अरे मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा अच्छा इस समय देखो कौन सी बेला हो रही है। बोले इस समय तो गोधूली बेला हो रही है। बोले फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले अब क्यों नहीं मार पाएंगे? बोले ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में ना मरूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए स्पेशल मैंने 13वां महीना तैयार किया है मलिमास। फिर कहने लगा फिर भी नहीं मरूंगा। बोले ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं। भगवान ने कहा ना मैं नर हूं ना नारायण हूं इसीलिए नरसिंह का रूप बना के आया हूं। फिर कहने लगे कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से ना मरूं। भगवान ने कहा मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे क्या बनाएंगे। और आगे बढ़े फिर कहने लगे कि ना मैं गीले से मरूं ना सूखे से मरूं। भगवान ने कहा ना मैं तुम्हें गीले से मारूंगा ना सूखे से मारूंगा, ये मेरे नाखून ही तुम्हारे लिए काफी है। बोले और कोई वरदान है? बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो बोले ये देखो कौन सी जगह है। बोले ये तो डेरी है। बोले बस हो गया आप चलने को तैयार हो जाओ। भगवान ने अपने नाखूनों से उसके उदर का भेदन किया और हिरण्याकश्यप का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब भगवान प्रहलाद जी को अपनी जीवा से चाटने लगे। तब यहाँ से लेकर के भेजा गया है तुमको मैया लक्ष्मी को जाकर के भगवान का क्रोध शांत करिए। प्रहलाद से भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो। उन्होंने क्या कहा कि मेरे पिताजी की मुक्ति होनी चाहिए। भगवान बोले कि जिसकी संतान एक संतान भजनानंद निकल जाना वो 21 पीढ़ियों को तार देती है। ये तो तुम्हारे पिताजी पहले मुक्त हो गए। भगवान ने देखा उनके हड्डियों को बीन बीन के प्रहलाद जैसा अंश तो नहीं छुपा। जब नहीं दिखा तो भगवान अपने धाम को चले गए। प्रहलाद जी महाराज सुंदर राज करने लगे धीरे धीरे। और आगे कथा बढ़ी तो कहने लगे महाराज यह बताओ कि ये जो त्रिकूट पर्वत है, ये त्रिकूट पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो कहते हैं आज गिरिभरो राजन स्थिकोटे विश्रुता शीरोदेन प्रतापोमान योजना बुधमुच्छिता। कहने लगे त्रिकूट पर्वत सोना चांदी और लोहा वहां पर है। उस पर्वत में एक गजराज रहता था और अपनी हथनियों के साथ विहार करता था। एक दिन गर्मी के मौसम में भूख और प्यास से पीड़ित होकर के एक सरोवर में जलपान करने लगा। क्या कहते हैं पद के माध्यम से समझिए। गजराज को प्यास लगी पन में तब पीवन नीर सरोवर आयो। गजराज ने पाव धरो जल में तब ग्राहन आके तुरंत दबायो। गजराज ने जोर अटूट कियो पर ग्राह के बल को पार न पायो। शिवराम कहे गज हार गयो तब वाही ने आए के फंद छुड़ायो। कहते हैं शिवराम जी विचार करके कहने लगे कि गज हार गया। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और आकर के गजराज ने अपनी स्थिति में भगवान का नाम किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया। तब वो कहते हैं कि जिसमें किसी का नाम ना लिया जाए उसको अपना नाम मान लेना चाहिए। अपना ही नाम मान करके भगवान सब चले आए। हथनियों से गजराज ने कहा कि हे देवियों तुम ही कुछ मदद करो। लेकिन उन्होंने सूर्य से सूर्य मिला करके खींचने का प्रयास किया लेकिन गजराज छूटे नहीं, निकले नहीं बाहर। तब चल दिए। तब गजराज कहते हैं देवियों तुम कहाँ जा रही हो? हथनियों ने क्या सुंदर जवाब दिया, क्या तुम्हारे चक्कर में पूरा परिवार भूखा मरेगा क्या?
तब गजराज कहता मुझे समझ में आ गया। तो वो हथिनियों ने कहा क्या समझ में आया तुम्हें? कहते बनी बनी को सब जगत और बिगिरी को ना कहो, और बिगिरी सब पल में बने तो सब जगह अपनो हो। बनी बनी के जगत वाले रहीमदास जी कहते हैं रहीमन विपदा हो बनी जो थोड़े दिन हो, और हित हितिया जगत में जान परत सब कोई। इन सबको देख करके गजराज शरणागत हो गया, भगवान की स्तुति करने लगा। नमो भगवते तस्मै यज्ञम यत्चित्यात्मना पुरुषाय वीराय परेशाय धीमहि। भगवान स्तुति सुन करके गरुड़ को अभिमान आया कि मेरे बिना प्रभु कहीं नहीं जा सकते। भगवान ने गरुड़ का भी त्याग कर दिया, सीधे दौड़ करके आए और गजराज को बाहर खींचा, बाहर निकाल करके ग्राह का उद्धार किया। जब ग्राह का भगवान ने उद्धार किया, ग्राह का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब कहने लगे भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाचत विघ्न अनेक। कौन कौन से? भक्ति भक्त और भगवंत और प्रभु, इन चार नाम का जो सुमिरन करता है उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आता, उसका जीवन हमेशा प्रकाशवान रहता है। श्री वत्सभाम को सुभाम मालाम धराम महोधराम कहते हैं। सुदर्शन चक्र का जो स्मरण करे वो हमेशा चराचर जगत में किसी का विरोधी नहीं बनता है। कहने लगे ये गज और ग्राह पूर्व जन्म में कौन थे? तो कहते हैं ये जो ग्राह था ये होहू नाम का गंधर्व था। एक समय देवल ऋषि स्नान कर रहे थे सरस्वती नदी के जल में, उसी समय ये मगरमच्छ के भांति आया और देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। तब देवल ऋषि बाहर निकल करके श्राप दिए, जा गंधर्व तू ग्राह के भांति मेरा पैर पकड़ा है, मैं तुझे ग्राह होने का श्राप देता हूँ। जब ग्राह होने का श्राप मिल गया तो समस्त गंधर्व प्रार्थना करने लगे कि आप ये बताइए हम लोगों को तो हंसाने का ही कार्य है, आपने श्राप दे दिया। बोले मैंने श्राप तो दिया लेकिन स्वयं भगवान के चक्र से इनका उद्धार होगा। बोले अगर कौन थे? बोले पांडे वंशी इंद्रधुम्न नाम के राजा थे। इस प्रकार से सुन करके इंद्रधुम्न एक बार ऋषि अगस्त्य जा रहे थे लेकिन वो खड़े नहीं हुए, तो ऋषि अगस्त्य ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम गज हो जाओ। तो वो गज बन गए। फिर इन्होंने जाकर के कहा कि आपने ही तो बताया महाराज कि कभी भी संध्या पूजन करते समय चाहे अपने गुरु बाबा आ जाए चाहे कोई आ जाए, खड़े नहीं होना चाहिए आसन से। तो ऋषि अगस्त्य ने कहा जा ठीक है, तेरा उद्धार करने स्वयं भगवान आएंगे। इतनी बारी को सुन करके सुंदर दोनों का उद्धार किया भगवान ने। फिर कहने लगे ये बताइए महाराज कि प्यारे प्रभु ने दक्षिण मनवंतर में एक रूप और धारण किया, कौन सा? अभिजित। एक बार ऋषि दुर्वासा चाह रहे थे और वो माला धारण किए हुए थे। उस माला को ले जाकर के उन्होंने देवराज इंद्र को धारण कराई। जब देवराज इंद्र को माला धारण कराई ना तो देवराज इंद्र ने माला हाथी को पहना दी और हाथी ने निकाल के कुचल दिया। जब हाथी कुचल दिया तो दुर्वासा ने श्राप दिया, जाओ देवताओं तुम्हें इतना अहंकार है ना, अपने पद का जाओ श्रीहीन हो जाओ। समस्त देवता चराचर जगत के श्रीहीन हो गए। जब श्रीहीन हो गए इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज पुनः दैत्यों को आदेश दे दिए, जाओ जा करके स्वर्ग पे चढ़ाई कर दो। स्वर्ग पे चढ़ाई कर दिए। जब स्वर्ग पे चढ़ाई किए ना उस समय सबको पता था जो देवता हैं वो श्रीहीन हो चुके हैं। देवताओं की पराजय हुई, भागे भागे भगवान विष्णु के पास पधारे। भगवान विष्णु के पास गए, वहां जाकर के उन्होंने विनय पूर्वक प्रार्थना की। क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा कि जाकर के दैत्यों में संधि करो, समुद्र मंथन करो, जिससे तुम्हें श्री की प्राप्ति हो। जाकर के
कहने लगे अब इनमें संधि कैसे हो? बोले अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करो, संधि तो करनी पड़ेगी। जाओ करो संधि। प्रयत्न करने पे संधि हुई। सुंदर मंदरांचल पर्वत को उठाने के लिए प्यारे प्रभु ने पुनः एक रूप बनाया। अभिजित मंदरांचल पर्वत को ला करके विराजमान किया समुद्र के ऊपर। बाष्पीनाथ को लाया गया, उनसे वादा किया गया कि अमृत में आपको भी हिस्सा दिया जाएगा। ला करके बाष्पीनाथ की रस्सी बनाई गई और देवता लोग पहले होशियार थे, वो जाकर के भगवान ने बताया तो उन्हें जाकर के आगे लग जाना मुख की ओर और कहना अमृत तो सबसे पहले मुख की ओर से निकलेगा। दैत्यों ने कहा अरे मुख की ओर हम लगेंगे, क्योंकि जब वो मंथन होता ना तो 2-4 विष तो निकलते ही ना उसके मुख से। तो भगवान इस प्रकार से सिखाए तो दैत्य लग गए। कुछ दैत्य तो मंथन के समय ही समाप्त हो गए, क्योंकि बाष्पीनाथ के मुख से जहर भी निकल रहा था। और दैत्य लालची शुक्राचार्य जी के चेला, जब उन्होंने देखा समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले क्या निकला उसमें? हलाहल विष। तब बोलिया विष को किसको दिया जाए? तो लेकर के दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास आए। तो भगवान विष्णु ने कहा इसको हम धारण करने लायक नहीं है, ये तो देवों के देव महादेव ही संभाल सकते हैं। जाकर के सभी देवता प्रार्थना करने लगे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना और त्रैलोक्य शरणात्पन्ना त्रैलोक्य दहनात् दिशात्। अरे महाराज देवादि देव महादेव हम सब मिल करके आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले हाँ देवताओं आओ। बोले महाराज इस विष का पान कर लो। बोले विष का पान करने लगे। नाम प्रभाव जान शिवनी को और काल कोट फल दीन अमी को। नाम के प्रभाव को जान करके काल कोट फल आपको दिया गया है। तब उन्होंने कहा अच्छा, पार्वती माता की ओर इशारा किया कि क्या किया जाए, पान कर लिया जाए या नहीं। मैया पार्वती ने भी कहा हाँ महाराज आ जाओ। उस समय से क्या हो गई भगवान? तब करण तल पर उठा किया हलाहल पान और उसी समय शंकर भये नीलकंठ भगवान। नीलकंठ भगवान की जय हो। एक बार बोलना पड़ेगा क्या? सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। बोलिए राधे राधे। आप लोग भोजन करके नहीं आए क्या? अगर भोजन करके आए तो जोर से जयकारा लगाइए ना, बोले राधे। ये हुई ना बात। अब चलते चलते तथा व्यापी हलाहलं समवक्षं च महादेवा कृपया भूत भावना। अब समुद्र मंथन से धीरे धीरे पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। अब दूसरी बार कौन निकला? माता लक्ष्मी माला को लेकर के समस्त देवतागण लाइन लगा करके पंक्तिबद्ध बैठ गए। ना जाने देवी जी किसको माला डाल रहे। दुर्वासा मुनि अपना चमीटा गाड़ के बैठ गए। भगवान शंकर भी पंक्ति में बैठ गए। सभी लोग जब बैठ गए तो उन्होंने क्या देखा? माता लक्ष्मी आई। दुर्वासा ऋषि के बारे में विचार करते हैं कि ये भैया ये महात्मा जो है ना ये अतिशय क्रोधी हैं, इनसे तो भगवान बचाए। और आगे बढ़े तो कहने लगे शंकर जी दिखे, कहने लगे भगवान शंकर ये भैया आज तक रहने के लिए अपनी कुटिया नहीं बनाई, हमें ले जाके कहाँ रखें? और शंकर जी ने पता कुटिया क्यों नहीं बनाई? एक बार मैया पार्वती ने शंकर जी से कहा अरे प्यारे प्रभु एक बैल तो तुम्हारे पास है और एक बैल की और सहायता ले लो, किसी को अधिया में खेती दे दो। बोले ठीक है।
एक बैल तो भगवान के पास था, दूसरा बैल और जिस अधियरे को दे रहे थे उसके पास था। तो अधियरा ने कहा कि ये बताओ महाराज, तुम ऊपर की लोगे या नीचे की? जो खेती में उपज होगी ऊपर वाली खेती लोगे या नीचे वाली? भगवान ने कहा अरे भैया मैं तो नीचे वाली लूंगा। तब जब खेती पकी तो ऊपर ऊपर के गेहूं उसने काट लिए, नीचे के डंडन दे दिए। अब जब दूसरी बार खेती हुई, इस बार पूछा गया तो भैया तुम ऊपर की लोगे या नीचे की? तब उन्होंने कहा कि भैया इस बार तो मैं ऊपर की लेऊंगा। तो जो अधियरा था ना बड़ा चालू था, इस बार उसने आलू लगा दिए, ऊपर के पेड़ काट के दे दिए, आलू ले गया। और जब तीसरी बार बारी आई ना, फिर जब पूछा उनसे कि भैया अब इस बार तुम्हें क्या चाहिए? भोलेनाथ ने कहा इस बार मैं ऊपर का भी लूंगा नीचे का भी लूंगा। इस बार पता है क्या हुआ? इस बार उसने मकाई बोल दी। मक्का जो होता है भैया तुम ऊपर के भी ले लो और नीचे के भी ले लो, मक्का तो बीच बीच में लगता है ना। इस प्रकार से तो भोले बाबा तो आज तक रहने के लिए कुटिया नहीं बनाई, तो उनके साथ जाके क्या करूंगा? एकांत में बैठे बैठे भगवान विष्णु दिखाई दिए, हरि ले जाकर के उन्हीं को वरमाला पहना दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरि। वरमाला डाले, वरमाला डाल करके सुंदर करने लगे। फिर से समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में इस बार कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान को दिया गया। फिर उच्च श्रवा घोड़ा निकला जो इंद्र के पास भेज दिया गया। फिर कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग में भेज दिया गया। फिर अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में भेज दी गई। फिर धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर के प्रकट हुए और जैसे निकले वैसे दैत्य छीन करके भागने लगे। अब भागते भागते भगवान ने देखा कि भैया ये तो गड़बड़ हो रही है, सारी लीला हमने करवाई, ये गड़बड़ हो रही है, कुछ करना चाहिए। तो भगवान ने